बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिदम्स और इसमें एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में जाने से पहले हम कुछ की डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्टैंडर्ड नोटेशन। राइटिंग नंबर टू द नॉर्मल वे वी आर यूज्ड टू विद ऑल द डिजिट्स एंड द डेसिमल पॉइंट्स इन इट्स एक्चुअल प्लेस, नो पावर ऑफ 10 आर यूज्ड। सिंपल, जिसमें हम सिंपल नंबर्स लिखते हैं, जिसमें हम सिंपल डिजिट्स भी लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जिसमें पावर इन्वॉल्व नहीं होगी, उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं या फिर ऑर्डिनरी फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 534 एंड देन आफ्टर जीरोस हैं। इसी तरह 0.005347, ये सारे हम दोनों हमारे पास नंबर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जब हम डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं टू द पावर ऑफ 10। राइटिंग अ नंबर a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, जहां पर a की वैल्यू इक्वल टू और बड़ी होगी 1 से और लेस होगी 10 से, एंड n इज एन इंटीजर। अब इसके अंदर हम जो n पावर लिखेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म थी जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.34 × 10⁻⁷, बिकॉज हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट जो है वो 7 डिजिट्स मूव किया। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 0.00053407। अगर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 5 के बाद अगर पुट कर देंगे, सो इट विल बी, हम कितने डिजिट प्लेस जो है वो प्लेस कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, सो इट विल बी 10⁻⁻4। इसके बाद हमारे पास रूल फॉर द पावर ऑफ 10 है। We need to count how many places the decimal move to the turn the number into the form. If the original number is greater than 10 or the decimal point moves left and n is positive. If the original number is less than 1, the decimal point moves right and n is negative. अब इसको हमने जरा समझना है। इसके लिए हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर व्हिच इज 53400। अब हमारे पास इसमें जो डेसिमल पॉइंट है इट इज ऑन द राइट। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट विल बी इक्वल्स टू 5.34, और हमने कितने डिजिट्स को मूव किया है, 1 2 3 4, सो इट विल बी 10 raised to the power 4। इसकी हमारे पास जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास एक और नंबर है विच इज 0.000534, अब इस केस में हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट पर है। लेफ्ट से अगर मैं इसको राइट पर लेकर जाता हूं और इसको मैं लिख दूंगा 5.34 into 10⁻⁻, मैंने कितने डिजिट इसको डिस्प्लेस किया है, 1 2 3 4, so it will be -4। इस केस में इसका जो आंसर आएगा इट विल बी -4। लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट, हमें ये पता है कि अगर हम बेसिस सेम हो और पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। और अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हमारे पास पहला नंबर है विच इज 0.00053407। अब डेसिमल पॉइंट को हम 5 के बाद प्लेस करेंगे, सो इट विल बी 5.3407। हमने कितने डिजिट आगे लेके गए हैं, 1 2 3 4, सो इट विल बी 10⁻⁴। मूविंग द डेसिमल प्लेस 4 places to the right, so only the digit remains -4। अब इसके अंदर जो पावर आएगी -4। अब इसके अंदर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 5.34, और हम कितने डिजिट मूव करके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो इट विल बी 10⁻⁷। थर्ड पार्ट के अंदर अगेन हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 1 पॉइंट के बाद, 1 के बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे। सो हाउ मेनी डिजिट्स हम मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, so it will be 1.2 into 10⁻⁻11। और नेक्स्ट है हमारे पास 2.5326, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 डिजिट प्लेस के ऊपर डेसिमल पॉइंट जो है वो मौजूद है। इट विल बी 2.53626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0, और 10⁻�0 जो है वो 1 आता है, तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा, 2.5326। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन हमने कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से हमने वापस इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच इज 9.067 into 10⁻⁻5। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9.067 10⁻⁻5। इसका बहुत सिंपल सा हल है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप
ये देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर 5 जीरोस बना लेने हैं, 1 2 3 4 5, देन आफ्टर दैट 9 0 6 7, और आपने फर्स्ट जीरो के बाद जो है वो डेसिमल को प्लेस कर देना, तो इट विल बी 0.00009067। तो -5 का मतलब था हम लेफ्ट साइड पर जो है वो क्या करेंगे, 5 जीरोस को बनाएंगे, 90767 लिख देंगे, उसके बाद फर्स्ट जीरो के बाद हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 5.64 into 10 raised power 0, तो ये तो सिंपल ही है, 10 raised power 0 जो है वो 1 आ जाएगा, सो इसका आंसर रहेगा 5.64। देन नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है विच इज 6.53 into 10 raised power -6, 10 raised power -6 है। अगेन इसका सोल्यूशन यानी क्या बताया, लेफ्ट साइड पर आपने क्या करना है, 6 जीरोस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, देन 653, और फर्स्ट जीरो के बाद आपने डेसिमल प्लेस कर देना है, तो इट विल बी 0.00000653। और नेक्स्ट है हमारे पास 3.1415 विच इज 3.1415 into 10 raised power 9 है। अब इसके अंदर हमने क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पर जाना है, तो इट विल बी 3। अब देखिए डेसिमल यहाँ पर है तो हमने 9 प्लेसेस तक जाना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो कवर हो जाएंगे, बाकी 5 रिमेनिंग जीरोस रह जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इस तरह 3 1 4 1 5, और उसके बाद आप देख सकते हैं देयर आर 5 जीरोस। देन सिंपली बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, हमारे पास ये गिवन है 563.71 into 10 raised power -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 into 10 raised power 4। सब स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, जो डेसिमल पार्ट्स हमको मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल पार्ट्स हमारे पास क्या है, 563.71 और 2.54, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1431.8234। और हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, पावर्स क्या है, 10 रेज़ पर -3 और 10 रेज़ पर 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे -3 + 4 जो है वो 1 आ जाएगा, सो इट विल बी 10 रेज़ पर 1। तो अल्टीमेटली हम इस पूरे नंबर को क्या लिख सकते हैं, विच इज 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसके डेसिमल प्लेस को मूव करेंगे, 1.4 के पास लेके जाएंगे, कितने प्लेस करेंगे, 1 2 3, सो इट विल बी 1.431824 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट प्लेस किया था, 1 2 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ पर 4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 है 0.023 into 10 raised per 5 डिवाइडेड बाय 10 raised per -3। अब ये डिवाइड हो रहा है तो 5 -3, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 10 raised per 5 एंड डिवाइडेड बाय 10 raised per -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 10 raised per 5 माइनस इंटू -3, और ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास 10 raised per 8, तो इट विल बिकम 10 रेज़ पावर 8। हम इसको लिख सकते हैं 0.023 into 10 रेज़ पावर 8, और उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट है 0.023 into 10 रेज़ पावर 8, हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, हम इसके आगे 5 जीरोस बनाएंगे, सो 23 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 लाख, which is 2300000। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 10 रेज़ पर -3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पर 3। अब सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा यह है हमारे पास 10 रेज़ पर -3 और यह है 10 रेज़ पर 3। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर आकर जो है वो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 10 रेज़ पर -3 इट विल बी 10 रेज़ पर -6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी, हमारे पास डेसिमल पार्ट्स क्या थे, 12915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -6, हमने पावर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पावर को मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो इट विल बिकम 1.2915.783 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर 6 को -6 को हम एज इट इज लिख देते हैं, और एक बार हम और स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, कितने डिजिट हम उस तरफ लेके गए हैं, ये हमारे पास आएगा व्हिच इज 1 2 3 4, सो ये आ जाएगा 10 रेज़ पर 4 प्लस 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 1.2915.783, और इसको आप सॉल्व करेंगे -6 + 4 जो है वो आ जाएगा 10 रेज़ पर -2,
तो अल्टीमेटली हमारे पास इसका आंसर है 1.2915783 into 10 raised power -2। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 0.0009988 into 10 raised power into 10 raised power हमारे पास मौजूद है 10 raised power 0। अब 10 raised power 0 जो है वो तो 1 हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो नंबर है विच इज 0.0009988। अब इसके अंदर हम डेसिमल के पार्ट्स को प्लेस करेंगे, हम इसको लेफ्ट से राइट मूव करवा रहे हैं विच विल बिकम 9.988। ये कितना मूव करके जाएगा? इट विल बी 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 सो -4। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई 10 रेज़ पावर -4, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है विच इज -4, दिस इज 10 रेज़ पावर 10। और अगर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 रेज़ पावर 10 है और 10 रेज़ पावर 10 को जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 9.988 into 10 रेज़ पावर -4 plus 10 it will give you 10 रेज़ पावर 6। तो ये हमारे पास 10 रेज़ पावर 0 नहीं था, ये 10 रेज़ पावर 10 है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 9.988 into 10 रेज़ पावर 6। और इसके बाद हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विच विल बिकम 9988। ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 डिजिट हमारे पास यहाँ पर आ गए और इसके आगे आ जाएंगे 3 जीरोस और ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बताया हुआ है कलमा पाक रिसाइड करने के लिए हमने 1 मिलियन टाइम्स उसको रिसाइड करना है और 1 मिलियन टाइम्स रिसाइड करने का मतलब है इट विल बी 1 मिलियन, ये 1 मिलियन की वैल्यू है और द टोटल टाइम इन सेकंड्स 5 सेकंड्स। वन रेसिटेशन टेक्स, उसने बता दिया क्वेश्चन के अंदर, एक बार कलमा पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स लगते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम इट विल गिव यू 5 मिलियन। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं 5 मिलियन का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6। और इसको अगर हम सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 मिलियन को 1 2 3 4 5 6 इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ ताकि हम सेकंड्स को किस में कन्वर्ट कर दें, आवर्स में। अब सेकंड्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हमारे पास सेकंड्स गिवन है और हम उसको आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स जो है उसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3600। तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आएगी इट विल बी 3600। हम इस वजह से इसको 3600 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और इसके जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1388.888 आवर्स। और इसके अंदर अब ये हमने आवर्स में इसको कन्वर्ट किया तो इट विल बी 1388 आवर्स और 1388 आवर्स यहाँ से हमारे पास उसने जो वैल्यू ले ली है वो है 1388 आवर्स में ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 24 किया, सो इट विल बी 1388 डिवाइडेड बाय 24 ताकि ये डेज में कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट इनटू डेज, डेज हमारे पास आ जाएंगे 57.833, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं विच विल बी 57 और 57 डेज हमारे पास टोटल बन जाएंगे। तो अब इसको 57 डेज हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, 57 डेज को 5.7 into 10 रेज़ पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे इसको हम 5.7 into 10 रेज़ पावर 1। ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सो इट विल टेक अबाउट, अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें इट विल टेक अबाउट 1388 आवर्स टू रिसाइड 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक एंड विच इज 57 डेज। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम फॉर द फ्लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सन से अर्थ तक आने के लिए जो टाइम चाहिए, डिस्टेंस इसने बताया हुआ 9.3225600 10 रेज़ पावर 7 माइल्स है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 1.86 into 10 रेज़ पावर 5 माइल्स पर सेकंड। टाइम हमें अगर निकालना है तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है। अब इसके अंदर डेसिमल पार्ट्स जो हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9.3225600 डिवाइड बाय 1.86 और जो पावर्स हैं 10 रेज़ पावर 7 और 10 रेज़ पावर 5 इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से 7 - 5 जो है वो 10 रेज़ पावर 2 आएगा। ये हमारे पास पावर की सब्ट्रैक्शन है और ये डिवीजन है हमारे पास डेसिमल पार्ट। इसको अगर हम कंबाइन कर दें इट विल बी 5.01213 और टाइम्स इट बाय 10 रेज़ पावर 2 आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट सेकंड्स टू मिनट, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये सेकंड्स में है।
दिस विल बी इन सेकेंड्स, सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है विच इज 8.3535। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास मिनट्स में आंसर कन्वर्ट हो गया है, और इसको हम मिनट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हम लिख सकते हैं 10 raised power 0, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो लाइट टेक्स अबाउट 8.35 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।